दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में तारीखी तबाहकुन सैलाब। वजीराबाद में नाला पलखू बिफर गया, पानी शहर में दाखिल। गुजरात में बंद टूटने से पानी आबादियों में चला गया। 100 अफराद फंस गए, 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक, 1 बच्चे को बचा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए रावी पर शाहदरा के मकाम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया, रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के सैलाब से मुतासरा हर खानदान की बहाली मेरा मिशन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रतो डेरो के गांव खानवाह आमद शहीद पुलिस एहलकार रमजान के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज में तारीखी तबाहकुन सैलाब। हेड कादिराबाद पर पानी का शदीद दबाव, 9.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हिफाजती इक़दाम के तहत अलीपुर चट्ठा के करीब बंद तोड़ दिया गया, पानी करीबी इलाके में फैल गया। सैलाब से खड़ी फसलें तबाह, मकीनों की नकल मकानी। दरियाओं के किनारों पर आबाद बस्तियों में पानी ही पानी। दरियाए चनाब में 10 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने पर नाला पलखू बिफर गया। वजीराबाद में पानी की सतह 4 से 6 फुट बुलंद हो गई। सैलाबी पानी शहरी आबादी में दाखिल, इलाका मकीन, छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। गुजरात में बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। सैलाबी पानी में 100 अफराद फंस गए, 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक, 1 बच्चे को बचा लिया गया। खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। हेड वर्क्स की डिजाइन गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है। हेड वर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। दरियाए चनाब में हेड मराला पर शदीद सैलाबी सूरत हाल, पानी 9.5 लाख क्यूसिक को छू कर वापस आ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2,45,000 क्यूसिक का रेला बरकरार। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,355 क्यूसिक का बहाव जारी। भारत ने मजीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। भारतीय इतला पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी के मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। कोट नैना के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जसड़ के मकाम पर 2,02,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। पानी बढ़ने से नारोवाल में इंतजामिया रेड अलर्ट। लाहौर, सियालकोट, कसूर समेत 6 अजला में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नारोवाल में 20 से ज्यादा मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शकरगढ़ में 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। जफरवाल में नाला डैक के रैले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गुजरात में रैले में फंसे 8 नौजवानों को निकाल लिया गया। लेस्को के 11 केवी के 2 पोल पानी में गिर गए। पहाड़ी में सैकड़ों अफराद और मवेशी पानी में फंस गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात। करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4-4 फुट पानी जमा। सैलाब के बायस 200 से 300 अफराद फंस गए। सैलाबी पानी नारोवाल शकरगढ़ मेन रोड पर आ गया। करतारपुर से बस्तान अफगाना तक शाहराह पर भी पानी ही पानी। दरमियान झंडा के मकाम पर फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। एहसन इकबाल ने कहा, रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, जल्द तमाम ज़ायरीन को बहिफाजत निकाल लिया जाएगा। ये भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। इसकी अगर फर्दर देखा जाए और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। और
तकरीबन जो सा 225 टन जो सा है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। रिवर रावी की तरफ जब हम आए तो जसर में इस वक्त तकरीबन 2,30,000 क्यूसिक्स का इंटेंसिटी का सैलाब का बहाव मौजूद है, जिसने शाहदरा में इस वक्त तकरीबन 78,000 क्यूसिक्स पे प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। हम इसको बतदरीज मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि शाहदरा और बलोकी में ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। गुजरांवाला और इनके मुल्हिका इलाकों में मज़ीद बारिशों की तवक्को है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इन दरियाओं में दबाव बढ़ेगा। 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कादराबाद की तरफ पानी का बहाव बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया मुतासरीन के लिए खैमे और अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। जसड़ और शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल बेहतर है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 104 सड़कें बहाल कर दी। चेयरमैन NDMA का कहना है दरियाए सिंध में पानी का बहाव अब तक मामूल के मुताबिक है। रावी में हेड बलोकी में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। भारत ने 2 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ दिया। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शाहदरा के मकाम पर 80,000 क्यूसिक का बहाव जारी। शाहदरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। दरिया किनारे आबादियों और निजी सोसाइटियों की मसाजिद में भी ऐलानात। शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचने की हिदायत। नाला जैक में भी पानी की सतह बुलंद। रचना टाउन, इमामिया कॉलोनी, फिरोज वाला समेत 15 आबादियों में अलर्ट। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 1955 और शाहदरा के मकाम पर 1988 के बाद पानी आया है। DGPDA में इरफान काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गुज़श्ता रात दरियाए रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। आज शाहदरा के मकाम पर बड़ा रेला गुजरेगा। सैलाब से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवान कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ। करतारपुर में फंसे अफराद को निकालने के लिए भी ऑपरेशन जारी। ओकाड़ा में रोहीवाल पुल बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। सैलाब में फंसे अफराद के फौरी इनखला की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, बारिशों और सैलाब की बरवक्त वार्निंग ने कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया। लोगों को मुंतकिल करने का अमल मजीद मौसर बनाएं। NDMA और दीगर इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। इदारे रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने का हुक्म। सैलाब का खतरा अभी कम हुआ है, टला नहीं। भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़ने का खदशा है। पानी में भारतीय शहरियों की लाशें भी बहकर आई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत ने 2 बार पानी छोड़ने का बताया। मौजूदा बारिश की माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले कभी इतना पानी नहीं आया। पानी काफ़ी हद तक उतर गया है। नालों के करीब घरों में पानी है। ख्वाजा आसिफ का नाला 1 का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। शदीद बारिश से सियालकोट पानी पानी। 405 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश। गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी। घर और दुकानें डूब गईं। बेशतर इलाकों में 2 से 3 फुट पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। शहर में आज निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। माजरा कला में एक ही खानदान के 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। ज़राए के मुताबिक खातून और बच्ची की लाश निकाल ली गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद की तलाश जारी। गाँव से बाहर रिश्तेदारों को लेने के लिए जाने वाला शख्स भी लापता। दरियाए चनाब के ओवरफ्लो होने से 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। 110 महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पसरूर फंसे 6 मजदूर इमदाद के मुंतजिर। नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। शकरगढ़ में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गुजरात जहला में भी मूसलाधार बारिश। भिंबर नाले में तुगयानी। पानी का कटाव करीबी आबादियों के करीब पहुंच गया।
गांव संगढ़ में छत गिरने से दादी पोती जाँ बहक। मशरकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का अलर्ट। जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास। पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, भारत के पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल खराब हुई। दरियाए रावी में 38 साल बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से निपटने के लिए हमारी तैयारी पहले से थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर पंजाब से राब्ता। सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली ऑपरेशन में मुआवनत की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। बिलावल भुट्टो का जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे का इम्कान। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहती हैं, ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। इस वक्त अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल, सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पंजाब में सैलाब की वजह से सूरत हाल खराब है। पंजाब को सूरत हाल से निपटने के लिए मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत तैयार है। सैलाबी पानी सिंध आया तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिंध में नुकसानात का खदशा कम होगा क्योंकि लोगों के घर बन चुके हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला। सिर्फ लाहौर के हल्का N129 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा। पीएसी समेत तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी जानिब सियासी कमेटी के फैसले के बाद पीटीआई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अलग हो गई। चेयरमैन समेत तमाम अरकान ने इजलास का बाइकॉट कर दिया। अरकान कमेटी के नामजद करने पर नवीद कमर ने सदारत संभाल ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तोशाखाना पर ऑडिट एतराज़ात का जायजा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर तनकीद। कहा, बैरिस्टर गौहर ने उनके इस्तीफे से मुतालिक गलत बयानी से काम लिया। पीटीआई में आपसे पहले का हूँ, आपकी तरह खाना बदोश बनकर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर के हुकूमत से इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर जुनैद अकबर ने कहा, हर वो हुकूमत या ओहदा जिसका बानी को फ़ायदा नहीं, उसे नहीं रखना चाहिए। मैं इस पोजीशन में नहीं था किसी को नवाज सकूं। जुनैद अकबर ने इस्तीफा देने की तस्दीक भी कर दी। बानी पीटीआई का हुक्म था तो फौरी इस्तीफा दे दिया। शेख वकास अकरम ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी लटकाने की तजवीज़। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा, जहां से रावी हट गया था वहां लोगों ने घर बना लिए, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं। केपी में होटल के होटल लकड़ी के बन गए। इजाजत किसने दी? जीबी और मारगला हिल्स पर किसने तबाही मचाई? ये ताकतवर लोग हैं, एक माफिया है। रुकन ताहिर औरंगजेब ने कहा, आबी गुजरगाहों पर घर बनाने वालों, एनओसी देने वालों को फांसी पर लटकाया जाए। एक दो को फांसी दी जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। शाइस्ता परवेज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त कटने पर तफ्तीश होनी चाहिए। हुकूमत की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बोल बोल कर थक चुकी हूँ, हुकूमत से हूँ और कमेटी छोड़ने का सोच रही हूँ। अरकान की क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी हुकाम को तलब करने की तजवीज़। चांगला गली में नून लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सियासी मुआशी उमूर पर भी मुशावरत। मरियम नवाज ने अपने दौरा जापान से मुतालिक आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी बैंक के डीजी तारो कातो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ज़राअत, IT, टेक्सटाइल में जापानी टेक्नोलॉजी की जिद्दत से इस्तेफादा कर सकता है।
हमारी मुआशी सम दुरुस्त है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पब्लिक सर्वेंट्स अहम खिदमात अंजाम देते हैं। CPNE के साबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कराची में इंतकाल कर गए। CPNE का आमिर महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी की मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब का इंतकाल पर भी अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। मरहूम के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भी इजहार अफसोस। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज बाद बहाल। ट्रेन आज पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। लाहौर के इलाका हेर में 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। मुलजिम ने अपनी बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को कत्ल कर दिया। छुरियों के वार करके मुलजिम फरार हो गया। कराची में डंपर ने नन्हे बच्चे की जान ले ली। मलीर मिल्लत टाउन के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साला बच्चा जान बहक, बाप जख्मी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। उधर लियाकताबाद में ट्रक की टक्कर से 1 शख्स जख्मी। ड्राइवर ट्रक समेत फरार। अवाम मुश्तिल ताकुब करके समनाबाद पर ट्रक को घेर लिया, शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने पहुंचकर ड्राइवर को मुश्तिल अवाम से बचाकर थाने मुंतकिल किया। मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग। जिला डोडा में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में 360 मिलीमीटर बारिश। दरिया तुवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन। 13 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमले में मुलविस थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाने का तस्करा छेड़ दिया। साथ ही भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। व्हाइट हाउस में अपनी काबीना से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, हो सकता है तादाद इससे ज्यादा हो। गाजा में इस्राएली फौज के जमीनी हमले मजीद तेज। इस्राएल ने गाजा में अपनी जदीद बटालियन फोर्स भेज दी। इस्राएली फौज की बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शाहदा में 4 इमदाद के मुंतजर फलस्तीनी भी शामिल। खान यूनिस में इस्राएली फौज के हमले में 4 फलस्तीनी जान से गए। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इस्राएल के जबरी कहत से जाम बहक फलस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। कैनेडा, सऊदी अरब और ईरान का अस्पताल पर इस्राएल के हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। शारजा में 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कल होगी। पाक, अफगान और अमाराती कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शेड्यूल। सीरीज का आगाज जुमे को पाक अफगान मैच से होगा। कौमी टीम कल शारजा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। पेशावर में नुमाइशी क्रिकेट मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड 11 की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बाबर आजम समेत कई बड़े खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्की।
साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क जल्द के कैंसर का शिकार, नाक की सर्जरी करा ली। माइकल क्लार्क की मद्दाहों को जल्द का मुआयना कराने का मशवरा। और यूएस ओपन में यानिक सिनर और इगा स्विएटेक की पेशकदमी, दोनों अपने अपने मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच गए। अमेरिका की कोको गॉफ ने सख्त मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलियावी टॉमिलानोविच को शिकस्त दे दी।